अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। दोस्तों, पूर्व सांसद अतीक अहमद का लोहा आज संसद में माना गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, क्योंकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या पूर्व सांसद अतीक अहमद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पर इन तमाम अटकलों पर अल्प विराम लगाने का काम जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा किया गया, जहां ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि पूर्व सांसद की जिस तरीके से हत्या हुई उसके लिए खिराज अकीदत संसद में पेश किया जाना चाहिए। और ये फैसला ओम बिरला ने लिया। और आज जब वो तस्वीर लोगों के सामने आई तो तमाम दंगाई पत्रकारों के मुंह पर एक करारा तमाचे चढ़ने जैसा था, और उन अंधभक्तों के मुंह पर भी ये करारा तमाचा था जो बाहुबली की हत्या, बाहुबली के आतंक का अंत, जहां इस मर्डर को बाहुबली का लक़ब देकर के छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई। आज जब खिराज अकीदत पेश किया गया है तो यही गोदी मीडिया साफ तौर पर लिख रहा है कि पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद जी को दी गई श्रद्धांजलि। अतीक अहमद पूर्व सांसद को खिराज अकीदत, पूर्व सांसद को दी गई श्रद्धांजलि। ओम बिरला ने लिया बड़ा फैसला, मोदी जी के सामने दी गई पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि। आप सोचिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया के सुर जो हैं वो अतीक अहमद को लेकर के बदले हैं, और इसका मुख्य कारण है ओम बिरला, जिन्होंने ये फैसला लेकर के तमाम लोगों के गालों पर करारा तमाचा चढ़ दिया। और क्या कुछ अतीक अहमद के लिए कहा गया ओम बिरला द्वारा संसद में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। आपने देखा ये वीडियो जहां ओम बिरला ने अतीक अहमद फूलपुर सांसद, जो कि हमारे लोकसभा सदस्य रहे, वो विधानसभा के भी सदस्य रहे, उनके भाई भी विधानसभा के सदस्य रहे, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं संसद में बैठे तमाम लोग। और मोदी जी भी उस वक्त संसद में मौजूद थे जब अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है और किस तरीके से तमाम रिपोर्ट बाहर आई है। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। परंपरा के तहत पहले दिन स्पीकर ओम बिरला ने सबसे पहले पूर्व सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक एक कर पूर्व सांसदों का नाम लिया, उनके बारे में बताया और संसद की ओर से दुख जताया। इस कड़ी में स्पीकर ने अतीक अहमद के निधन पर भी शोक जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अतीक अहमद यूपी के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। यह अलग मामला था, क्योंकि पूर्व सांसद अतीक को सजा भी सुनाई गई थी। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष को ही फैसला लेना होता है।
प्रयागराज में अस्पताल ले जाते समय रात में करीब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद पर कभी गंभीर मामले चल रहे थे। अतीक को साबरमती और अशरफ को बरेली जेल में प्रयागराज लाया गया था। 15 अप्रैल की रात कई चैनलों पर लाइव प्रसारण हो रहा था, तभी गोलियां चलने लगी। अगले ही पल अतीक और अशरफ के शव जमीन पर पड़े थे। पूरे देश में हड़कंप मच गया। गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया था। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद 150 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल थे। वे 2004 में फूलपुर से सांसद बने थे। उनका जुड़ाव सपा से बना रहा। बाद में सपा से उससे रिश्ते खत्म कर लिए और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने के पीछे एक चार्जशीट में पीछे ना तो कोई साजिश थी, ना कोई बड़ा मास्टरमाइंड। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस केस में अपनी चार्जशीट पेश कर दी थी। इसमें बताया गया था कि दोनों के कत्ल के पीछे सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य का नाम ही जुड़ा हुआ है। इनके पीछे कोई ताकत नहीं है। उन्होंने पूछताछ में बताया उत्तर प्रदेश का माफिया बनना था। वे रातों रात अपराध की दुनिया में नाम बनाना चाहते थे। बस इसलिए उन्होंने अतीक और उसके भाई अशरफ को मार डाला। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2056 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को उन लड़कों को जिगाना पिस्टल और 10 लाख रुपए दिए थे। खास बात यह है कि गोगी ने उन्हें अतीक और अशरफ को मारने के लिए नहीं दिए थे, बल्कि अपने दुश्मन टिल्लू ताजूपुरिया को मारने के लिए दिए थे। तीनों आरोपी टिल्लू को मारते इससे पहले ही गोगी का कत्ल हो गया और उन्होंने रकम और हथियार हजम कर लिए। चार्जशीट में यह तो लिखा गया है कि गोगी ने ये रकम और हथियार सन्नी को दिए थे, लेकिन गोगी की तरफ से ये सन्नी को किसने दिए ये नहीं बताया गया। एसआईटी की चार्जशीट में कहा गया है कि इस मामले में 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई है। इसके साथ ही 150 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में भी यही सामने आया कि वे अतीक और अशरफ की हत्या से नाम कमाना चाहते थे। खुद सन्नी ने यह बात कबूल की है। सन्नी ने यह भी बताया कि उसने ही लवलेश और अरुण को इस काम के लिए पहले राजी किया था। उन्हें लगता था कि इससे उनका नाम होगा और लोग उनसे डरने लगेंगे। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि आरोपी 13 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ की हत्या करना चाहते थे। वे इससे पहले पेशी के दौरान भी उनकी हत्या करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वहां वकीलों और पुलिस की भीड़ के बीच हत्या नहीं कर पाए। सनी ने पूछताछ में बताया कि गोगी से पैसे लेने के बाद उसने बहुत खरीदारी की। लवलेश और अरुण भी उसके साथ थे। कुल मिलाकर मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली। हालांकि न्यायिक जांच अभी भी चल रही है। उसमें क्या निकलता है ये देखने वाला होगा। जिस तरीके से ये हत्या की गई अतीक अशरफ की, उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब ये कहा जा रहा है एसआईटी की रिपोर्ट में कि साहब वो तो अतीक अशरफ को मारने ही नहीं आए थे, अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसकी जानकारी उनको कैसे थी? और जब पुलिस वालों को लगा कि एक गाड़ी लगातार पीछा कर रही है, तो वहां पर ही उन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? और पुलिस प्रशासन ने क्यों इतनी लंबी परेड अतीक अशरफ से कराई, जो कई सारे सवाल खड़े करती है। पर संसद में जिस तरीके से अतीक अहमद के लिए ये कदम ओम बिरला द्वारा उठाया गया है, वो तमाम दंगाई पत्रकारों के गालों पर करारा तमाचा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।